हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के चतुर्थः पाठ है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अहम यानी मैं, प्रातः यानी कि सुबह के समय या सुबह, उत्तिष्ठामि उठता हूँ। तो मैं सुबह के समय उठता हूँ। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर ये एक बालक और एक बालिका है जो अपनी सुबह की जो उनकी दिनचर्या है उसको बता रहे हैं। तो उनकी दिनचर्या के माध्यम से हम घड़ी में समय किस प्रकार से देखते हैं इसको भी सीखेंगे। तो अब देखिए, संदीप और खुशी इन बालक और बालिकाओं के नाम है। तो बालक जो संदीप है वह कहता है नमो नमः है। नमो नमः यानी कि नमस्कार है। मम नाम संदीप है। मम यानी मेरा, नाम यानी नाम और संदीप है यानी कि संदीप। मेरा नाम संदीप है यानी कि वह अपना परिचय दे रहा है और क्या कह रहा है कि आप सबको नमस्कार और मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्याम बदामी। अहम यानी मैं, मम यानी मेरी, दिनचर्याम यानी कि दिनचर्या को, डेली जो मैं काम करता हूँ उस डेली रूटीन को, बदामी बता रहा हूँ या बताता हूँ। तो मैं मेरी दिनचर्या को बताता हूँ। अब देखिए खुशी, ये जो बालिका है ये क्या कहती है, नमो नमः नमस्कार। मम नाम खुशी। मम यानी मेरा, नाम यानी नाम और खुशी यानी किसका नाम, खुशी है। तो मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्या बदामी। अहम मैं, अपि यानी भी, तो मैं भी, मम यानी मेरी, दिनचर्याम दिनचर्या को, बदामी बताती हूँ। तो मैं भी अपनी दिनचर्या को बताती हूँ। तो अब देखिए इन दोनों की दिनचर्या को देखते हैं। तो अब देखिए, बालिका कहती है या खुशी कहती है कि अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहम मैं, प्रतिदिनम प्रतिदिन, डेली या रोजाना, प्रातः सुबह के समय, पंचवादने, पंच यानी कि 5, वादने यानी बजे, उत्तिष्ठामि उठती हूँ। तो मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठती हूँ। और देखिए हिंदी में जो 5 है वो इस तरह से लिखते हैं, ये यहाँ पर इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है। और संस्कृत में बोलेंगे तो पंचवादने, 5 बजे। उसके बाद में प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि। माता पितरौ च नमामि। प्रथमम सबसे पहले, भूमेः भूमि को, वंदनम करोमि वंदन करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। माता पितरौ च नमामि, च यानी और माता पितरौ माता और पिता को, नमामि नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये संदीप क्या कर रहा है, भूमि को वंदन कर रहा है और फिर क्या कहता है, भूमि को वंदन करने के बाद अपने माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से इन दोनों की जो दिनचर्या है वह सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए ये जो घड़ी लगी हुई है इसमें भी 5 बजे हुए हैं, यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 5 पर है और जो बड़ी वाली सुई है, मिनट वाली सुई, वो है 12 पर है, यानी कि घड़ी भी 5 बजा रही है। तो इन दोनों की जो दिनचर्या है वो सुबह 5 बजे शुरू होती है। अब देखिए खुशी उठने के बाद में क्या करती है, ततः ऊषः पानम करोमि। ततः उसके बाद, यानी कि उठने के बाद, ऊषः पानम, ऊषः का अर्थ होता है उषा काल या सुबह का समय, और पानम यानी पीना, करोमि यानी करती हूँ। तो इस तरह से उसके बाद उषापान करती हूँ। यत्र कबोषणम जलम पिबामि। यत्र जिसमें कि, कबोषणम अर्थात गुनगुना, यानी कि ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा, जलम जल, पिबामी पीती हूँ, जिसमें कि मैं गुनगुना जल पीती हूँ, यानी कि मैं जो उषापान करती हूँ उसमें मैं गुनगुना जल पीती हूँ। अब उसके बाद में देखिए खुशी क्या करती है, ये अपने दांतों को साफ करती है। तो अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि। अहम यानी मैं, सपाद यानी कि 15 मिनट का समय, और पंचवादने यानी कि 5 बजे। तो 5:15 यानी कि 5:15 बजे। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है 5:15। तो इस तरह से मैं 5:15 बजे शौचम करोमि, शौच जाती हूँ। तदंतरम उसके बाद, मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि। मुख प्रक्षालनम, मुख यानी मुंह और प्रक्षालन करना यानी कि धोना, तो मुख को धोती हूँ। दंत धावनम च यानी और, दंत धावनम, दंत यानी दांत और धावनम यानी कि उनको साफ करना, उनके ऊपर ब्रश करना, करोमि करती हूँ।
तो उसके पश्चात मुंह धोती हूँ और दांतों को साफ करती हूँ। और यहाँ पर देखिए एक घड़ी दिखाई है जिसमें कि 5:15 बजे का समय दिखाया गया है। यानी कि खुशी 5:15 बजे शौच को जाती है, उसके बाद में मुंह धोती है और अपने दांतों को साफ करती है। अब देखिए उसके बाद में खुशी क्या करती है, अहम 5:30 सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। अहम यानी मैं, और सार्ध का अर्थ होता है साढ़े, पंचवादने, पंच यानी 5, वादने यानी बजे, तो 5:30 बजे, 5:30 का अर्थ होता है 5:30। तो 5:30 बजे सूर्य नमस्कारम, सूर्य नमस्कार, योगासनम च, और योगासन करोमि करती हूँ। तो मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये योगासन करते हुए खुशी को दिखाया है और घड़ी में यहाँ पर 5:30 बज रहे हैं। अब उसके बाद में देखिए संदीप है, वो क्या कह रहा है कि अहम षड्वादने स्व अध्यायम करोमि। अहम यानी मैं, षड यानी 6, वादने यानी बजे, और ये इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है 6 बजे और हम अंकों में इस तरह से लिखते हैं। तो मैं 6 बजे स्व अध्यायम, अपना स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी करोमि करता हूँ। तो मैं 6 बजे स्वाध्याय या अपना अध्ययन करता हूँ। और यहाँ घड़ी में देखिए 6 बजे का समय दिखाया है। अब देखिए उसके बाद में संदीप क्या करता है कि अहम 6:30 मम परिसरम स्वच्छम करोमि। अहम यानी मैं, सार्ध यानी साढ़े, षड यानी 6, वादने यानी बजे, तो मैं 6:30 बजे, 6:30 का अर्थ होता है 6:30। मम मेरे, परिसरम, परिसर यानी कि चारों ओर की जगह, आसपास का स्थान या क्षेत्र, तो मेरे परिसर को या आसपास की जगह को स्वच्छम साफ करोमि करता हूँ। तो मैं 6:30 बजे मेरे आसपास के स्थान की सफाई करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए घड़ी में 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और संदीप अपने घर के आसपास की जगह को या अपने घर में ही सफाई का कार्य कर रहा है। अब उसके बाद में देखिए क्या करता है संदीप, ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। ततः उसके बाद में, पादोन, पादोन का अर्थ होता है पौने, सप्तवादने, सप्त यानी 7, वादने यानी बजे, तो उसके बाद में 6:45 बजे स्नानम, स्नान करोमि करता हूँ। तो 6:45 को कैसे लिखते हैं, 6:45, यानी कि 15 मिनट का कम समय। कोई भी घंटे बज रहे हो उस घंटे में 15 मिनट कम। तो इस तरह से पादोन का अर्थ होता है पौने, तो 6:45 बजे मैं स्नान करता हूँ। और यहाँ पर देखिए घड़ी में दे रखा है टाइम 6:45। अब देखिए संदीप क्या कह रहा है कि अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि। अहम यानी मैं, सप्तवादने यानी कि 7 बजे, प्रार्थनाम करोमि प्रार्थना करता हूँ, गीता पाठम च करोमि, च यानी और गीता का पाठ करता हूँ। तो मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता का पाठ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए घड़ी में 7 बज रहे हैं। अब उसके बाद में देखिए क्या करता है, तदंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि। तदंतरम उसके बाद में, यानी कि प्रार्थना और गीता पाठ करने के बाद में, मातुः पितुः च माता और पिता को, चरण वंदनम करोमि चरण वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। अब उसके बाद में देखिए खुशी क्या बता रही है कि वह क्या करती है इसके बाद, अहम 7:30 प्रातराशम करोमि। अहम यानी मैं, सार्ध यानी साढ़े, सप्त यानी 7, वादने यानी बजे, तो मैं 7:30 बजे, 7:30 यानी कि 7:30 पर प्रातराशम, प्रातराश यानी कि नाश्ता या अल्पाहार, करोमि करती हूँ। तो मैं 7:30 बजे नाश्ता करती हूँ। तो घड़ी में देखिए 7:30 बज रहे हैं और खुशी यहाँ पर ये नाश्ता कर रही है। अब उसके बाद में क्या करती है खुशी, तत्पश्चात, इसके पश्चात, इसके बाद में, अष्टवादने, अष्टवादने यानी कि 8 बजे, विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ। तो उसके बाद में 8 बजे स्कूल जाती है। तो ये खुशी अपने बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में बता रही है और यहाँ पर देखिए घड़ी में ये 8 बज रहे हैं। तो इस तरह से खुशी और संदीप सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्या क्या काम करते हैं उसको उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। अब है देखिए टॉपिक संख्या। तो यहाँ पर आपके 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं को हम किस प्रकार से हिंदी में और उनको कैसे हम संस्कृत में बोलते हैं यह बताया गया है।
और इसके साथ में ही हमने देखिए उनके ऊपर लाल रंग में ये अंकों में भी नंबर लिख दिए हैं, जिससे कि आपको उस संख्या को समझने में और याद करने में आसानी हो। तो इन संख्याओं को जब हम समझ लेंगे और याद कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे घड़ियां दे रखी हैं, इन घड़ियों के समय को हमें संस्कृत में लिखना है। तो इसलिए 1 से 12 तक की जो संख्या है उन्हें संस्कृत में हम किस प्रकार से बोलते हैं, कैसे हम लिखते हैं, यह आपको समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर है, ये 1 नंबर इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि नीले गोलों में जो नंबर दे रखे हैं ये सभी हिंदी में अंक हैं और इस प्रकार से 1 से 12 तक ये लिखे जाते हैं। और संस्कृत में देखिए कैसे बोलेंगे, 1 को बोलते हैं एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी और इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि जो अंक लिखे हुए हैं गोली में उनको इस तरह से हिंदी में लिखते हैं। तो 4 को बोलते हैं चत्वारी, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव। और यहाँ पर देखिए 9 में और 1 में और क्या है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये दोनों एक जैसे लगते हैं। तो इनको हम कैसे पहचान करेंगे कि जो 1 नंबर है उसका मुंह घुमा हुआ है बाएं हाथ की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में, और जो 9 नंबर है उसका मुंह घुमा हुआ है दाएं हाथ की तरफ, यानी कि राइट साइड में। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद है 10, तो इसको देखिए इस तरह से तो लिखते हैं और संस्कृत में बोलते हैं दश। 11 यानी कि 10 और 1 तो एकादश, 12 यानी कि 10 और 2 तो द्वादश। तो इस तरह से ये 1 से लेकर के 12 तक की संस्कृत और हिंदी में संख्याएं और किस तरह से हम इनको बोलते हैं उसको बताया गया है। अब इन संस्कृत में संख्याओं के आधार पर या इन गिनतियों के आधार पर यहाँ नीचे जो घड़ी दे रखी हैं उनमें हमें समय को बताना है कि इनमें कितना समय हुआ है। अब देखिए इदानीम कह समय है, अब क्या समय है, यानी कि ये घड़ी कह रही है कि अब क्या समय हुआ है। यहाँ पर ये घड़ियां दे रखी हैं और इनमें समय दे रखा है, तो हमें बताना है कि इन घड़ियों में कितना समय हुआ है। तो समय को जानने के लिए हम क्या करें, एक घड़ी के माध्यम से घंटे के समय को और मिनट की जो समय है, यानी कि छोटी सुई और उससे बड़ी वाली सुई की स्थिति क्या रहती है, तो उन दोनों की स्थिति को समझ लेते हैं, जिससे कि फिर इस एक्सरसाइज को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, घड़ी में हम समय किस प्रकार से देखते हैं इसको सीखने वाले हैं। तो घड़ी आप सभी ने देखी होगी, इस प्रकार की घड़ी आपके और हमारे सभी के घरों में दीवार पर लगी रहती है। तो घड़ी में हम क्या क्या देखते हैं, तो देखिए 3 प्रकार की तो हमें सुइयां दिखती हैं। एक सबसे छोटी होती है, दूसरी उससे थोड़ी बड़ी होती है और तीसरी सबसे बड़ी सुई होती है। तो देखिए जो सबसे छोटी सुई होती है वो घंटे के समय को दर्शाती है, जो उससे बड़ी सुई होती है वो मिनट के समय को दर्शाती है, और जो सबसे बड़ी सुई होती है यह सेकंड के समय को दर्शाती है। तो अब देखिए हमने समझ लिया कि जो छोटी वाली सुई होती है वो घंटे वाले समय को बताती है और बड़ी वाली सुई मिनट वाले समय को बताती है। यानी कि छोटी सुई जिस भी नंबर पर होगी तो हम क्या कहेंगे, वह नंबर बजकर। जैसे अभी 10 पे है छोटी सुई, तो हम क्या कहेंगे 10 बजकर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 बजकर। और अब मिनट वाली सुई को देखते हैं। मिनट वाली सुई कितने पर है, 12 पर। तो मिनट वाली सुई जब 12 पर होती है तो मिनट की वैल्यू 00 हम लिखते हैं, यानी कि 00 मिनट हो गए हैं। 10 बजकर के 00 मिनट, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 10 बजे, यानी कि 10 बज गए हैं। अब 12 पर मिनट की वैल्यू 00 क्यों होती है, इसको हम अभी आगे समझेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि जब भी मिनट की सुई 12 पर होगी तो हम 00 मिनट वहां पर लिखेंगे। इसी तरह से यदि ये घंटे वाली सुई 10 पर ना होकर के 5 पर हो जाए, देखिए इस प्रकार की पोजीशन हो, तब हम इस समय को हम क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो घंटे वाली सुई है वो 5 पर है, तो पहले हम घंटे वाले समय को लिखेंगे कि 5 बजकर और मिनट कितने हुए हैं, मिनट की सुई 12 पर है, 12 पर 00 लिखते हैं तो 00 मिनट। 5 बजकर के 00 मिनट का क्या अर्थ होता है, 5 बजे, क्योंकि 00 मिनट का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 5 बजे। इसी प्रकार से यदि घंटे वाली सुई 8 पर आ जाए और मिनट वाली सुई 12 पर ही रहे तो क्या लिखेंगे हम समय, 8 बजकर के 00 मिनट, यानी कि 8 बजे। 8 बजकर के 00 मिनट, यानी कि 8 बजे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो घंटे वाली सुई होती है ये पूरा एक किसी नंबर पर ना होकर के 2 नंबरों के बीच में होती है। जैसे यहाँ पूरे 8 पर ना होकर के ये 8 और 9 के बीच में हो, इस प्रकार से हो।
तो देखिए उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला नंबर है जिसको कि घंटे वाली सुई पार करके गई है उस घंटे को हम पढ़ेंगे, यानी कि 8 बज करके। अगर 5 और 4 के बीच में है तो हम क्या पढ़ेंगे, 4 बज करके। जो पीछे वाले नंबर को क्रॉस करके गई है घंटे वाली सुई उसको हम पढ़ेंगे या बोलेंगे। तो ये पढ़ते हैं हम घंटे वाली सुई की स्थिति को। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम कैसे समय देखते हैं कि 10 बज करके 10 मिनट हो गए हैं, यानी कि मिनट की वैल्यू अब क्या है, 00 ना हो करके कुछ मिनट की वैल्यू हो गई है। तो मिनट की वैल्यू होती है, ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए हमें समय देखना है, मान लीजिए 10 बज करके 10 मिनट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा घड़ी को और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए घड़ी में 1 से लेकर के 12 अंकों तक की जो संख्याएं हैं वो इस प्रकार से जमी हुई हैं और प्रत्येक 2 संख्या के बीच में एक निश्चित गैप है और उस गैप के बीच में छोटे छोटे 5 लाइनें हैं या 5 ये डंडे हैं और प्रत्येक जो छोटा डंडा है वह 1 मिनट को दर्शाता है, 1 मिनट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इस पूरी घड़ी में 60 डंडे हैं या 60 लाइनें हैं जो कि 60 मिनट के बराबर होती हैं, यानी कि 60 लाइन बराबर 60 मिनट के। और 60 मिनट हम जानते हैं 1 घंटे के बराबर होती है। और जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है तो घंटे वाली सुई अपने से आगे वाले नंबर पे चली जाती है और 12 नंबर पर मिनट की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। तो इसीलिए हम 12 नंबर पर मिनट की वैल्यू को 00 लिखते हैं। इसके अलावा देखिए जब मिनट की सुई 12 पर से चल करके, 12 पर तो वैल्यू 00 थी, लेकिन जब 1 नंबर पर आती है मिनट की सुई तो यहाँ पर देखिए वैल्यू होती है 5। जब 2 पे जाती है तो यहाँ पर हो जाती है 10, यानी कि हर नंबर पर 5-5 नंबर जुड़ते जाते हैं या फिर जो नंबर खुद होता है वह 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 1 पर थी तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 हो गया, 2 पर थी तो 5 से हुआ 10 हो गया, 3 पर अगर मिनट की सुई आएगी तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मिनट, 4 पर आने पर 20 मिनट, 5 पर आने पर 25 मिनट, यानी कि 5-5 से मल्टीप्लाई ये नंबर होते जाएंगे और मिनट की जो सुई है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। 6 पर आने पर देखिए 30, 7 पर हो जाएगी 35, 8 पर होगी 40, 9 पर होगी 45, 10 पर हो जाएगी 50, 11 पर हो जाएगी 55। अब देखिए 12 पर हम क्या कह रहे हैं, 00 हो जाएगी। और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि 12 पर आने पर यानी कि 12 × 5 कितने हो गए, 60 हो गए, 60 मिनट हो गए, यानी कि 1 घंटा हो गया तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया। मिनट तो ये रहा ही नहीं, इसीलिए 12 पर जो मिनट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अब देखिए हमें समय देखना है 10 बज करके 10 मिनट। तो इस समय को हम कैसे देखेंगे कि घंटे वाली सुई है 10 घंटे पर और जो मिनट वाली सुई है वो कितने पर होनी चाहिए, 2 पर होनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से। तो ये घंटे वाली सुई हो गई छोटी वाली और बड़ी वाली सुई होगी 2 पर, तो इसको पढ़ेंगे हम 10 बज करके 10 मिनट। इसी तरह से मान लीजिए ये मिनट की सुई 5 पर आ जाए, घंटे वाली सुई 10 पर ही रहे और मिनट वाली सुई 5 पर आ जाए, तो अब हम इस समय को क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम घंटे वाले समय को लिखेंगे, वो कितना है, 10 बज करके कितने मिनट। तो देखिए 5 पर कितने मिनट हो रहे हैं, 25 मिनट। तो क्या लिखेंगे हम, मिनट की जगह पर 25, तो 10 बज करके 25 मिनट। इस प्रकार से समय को हम पढ़ेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि ये जो मिनट वाली सुई है वो यहां से चल करके 8 पर आ जाए, तो अब देखिए इस समय को हम क्या पढ़ेंगे, 10 बज करके और मिनट कितने हो रहे हैं 8 पर, 40 मिनट, 10 बज करके 40 मिनट। तो इस तरह से मिनट वाले समय को देखा जाता है और उसे फिर घंटे वाले समय के साथ में मिला करके हम इस प्रकार से बोलते हैं। अब देखिए कभी कभी कैसा समय होता है, जैसे मान लीजिए 10 बज करके यदि हमें बताना हो 37 मिनट, तो अब बताइए हम क्या करेंगे। तो इसमें देखिए जो घंटे वाली सुई है वो तो 10 पर ही आएगी, लेकिन जो मिनट वाली सुई है उसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 37 तक जो डंडे हैं या जो लाइनें बनी हुई हैं उनको गिनेंगे और वो गिनने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 35 तक तो देखिए 7 पर आ जाता है 35। अब 35 के बाद में हम 2 छोटी लाइनें और चलेंगे, 1 और 1 ये 2, क्योंकि एक लाइन 1 मिनट के बराबर होती है। तो यहाँ पर हो गया 36 और यहाँ पर हो गया ये 37। तो इस तरह से अब जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर होगी, 37 पर होगी। इस तरह से ये मिनट की पोजीशन आ जाएगी। तो अब हम इस समय को क्या पढ़ेंगे, 10 बज करके 37 मिनट। जब मिनट की सुई 3 पर आ जाए तो इस समय को क्या कहते हैं,
हम पढ़ेंगे 10:15। तो जो 15 मिनट का समय है ये क्या कहलाता है? सवा। तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? 10:15 बजे। इसी प्रकार से जब मिनट की सुई 6 पर आ जाए तो यहाँ पर देखिए क्या है? आधा समय हो गया। तो इस समय को हम क्या कहते हैं? 10:30 बजे। और 10:30 में कितना समय लिखेंगे? घंटे तो हो गए 10 और मिनट कितने हो गए? 30 मिनट। तो इस समय को पढ़ेंगे हम 10:30 बजे। इसी तरह से देखिए जब मिनट की सुई हो 9 पर, तो जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ा सा जिस नंबर पर होती है उससे थोड़ा आगे चली जाती है, यानी कि वह पूरा उस नंबर के ऊपर नहीं रहती है। इस तरह से वो 10 और 11 के बीच में आ जाती है। तो अब देखिए इसमें क्या देखेंगे हम कि 11 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन 10 पूरे बज चुके हैं। तो इसको या तो हम बोलेंगे 10:45, क्योंकि 9 पर कितने मिनट हैं? 45 मिनट हैं। या फिर हम इस समय को क्या बोल सकते हैं कि 11 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं और कम होते हैं 15 मिनट, तब उसको बोलते हैं पौन। तो इसको हम बोलेंगे 11:15। तो इस प्रकार से घड़ी में हम समय देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये कुछ घड़ियां दे रखी हैं और हमें बताना है कि उनमें क्या समय हुआ है। और ये घड़ी पूछ रही है कि इदानीम क्या समय है, अब क्या समय है। तो देखिए इन घड़ियों में समय बताने के लिए हम क्या करेंगे कि मिनट की और घंटे की सुई की स्थिति को देखेंगे कि वो किस स्थिति पर है। तो सबसे पहले ये जो घड़ी पूछ रही है कि इनमें क्या समय हुआ है, तो सबसे पहले हम इसी में देखें कि क्या समय है। तो देखिए जो घंटे वाली सुई है वो 6 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम घंटे वाले समय को लिखते हैं, तो घंटे वाली जगह पे लिख देंगे 6। मिनट की सुई यदि 12 पर होती है तो हमने क्या समझा था कि वहां पर वैल्यू हम 00 लिखते हैं मिनट की। तो इस तरह से मिनट की जगह पर हम लिख देंगे 00 मिनट। तो इस तरह से क्या समय हुआ कि इस घड़ी में 6 बज रहे हैं। इसी तरह से देखिए ये दूसरी नंबर की जो घड़ी है इसमें क्या समय है कि जो घंटे वाली सुई है वो 2 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है। तो घंटे वाली जगह पर हम लिख देंगे 2, मिनट वाली जगह पर हम लिखेंगे 00, क्योंकि मिनट कितनी है? 00। इस तरह से समय क्या होगा? 2:00 या फिर 2 बजे। अब देखिए ये जो घड़ी है तीसरे नंबर की, इसमें क्या है कि छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई 12 पर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? घंटे कितने हो गए? 3, मिनट कितने हो गए? 00, क्योंकि मिनट की जो सुई है उसकी पोजीशन सभी पर 1 है। तो इसलिए मिनट की जो वैल्यू होगी वो सभी में 00 होगी। तो इस तरह से 00 मिनट। तो इस तरह से कितने बज गए? 3 बज गए। अब यहाँ पर देखिए जो चौथी घड़ी है इसमें घंटे वाली सुई है वो 5 पर है। तो घंटे की जगह पर हम लिखेंगे 5 और मिनट की जगह पर लिखेंगे 00, क्योंकि मिनट वाली सुई 12 नंबर पर है। तो इस तरह से ये समय क्या होगा कि 5 बजा रही है ये घड़ी, या इस घड़ी में 5 बज रहे हैं। तो इस तरह से इन घड़ियों में हम मिनट की सुई और घंटे की सुई की जो स्थिति है उसको देख करके पता लगाएंगे कि इन घड़ियों में क्या समय हुआ है। अब देखिए इन घड़ियों में जो टाइम दे रखा है वह पंचवादनम, पंच यानी 5 और वादनम यानी बजे। तो 5 बजे हैं। तो जो घंटे वाली सुई है वो 5 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है। अब है षड्वादनम, षड यानी 6 और वादनम यानी बजे। तो 6 बजे हैं। तो इसमें सुई देखिए जो घंटे वाली सुई है वो 6 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अब हमने समय को समझ लिया है तो इन एक्सरसाइज को करना हमारे लिए आसान है। इसके बाद है सप्तवादनम यानी कि 7 बजे। तो इसमें देखिए जो छोटी सुई है घंटे की सुई है वो 7 पर है, मिनट की सुई 12 पर है। तो घंटे की पोजीशन में हम यही करेंगे, मिनट की सुई हर बार 12 पर ही आएगी। तो इस तरह से सप्तवादनम है। अब देखिए अष्टवादनम में क्या है कि जो घंटे की सुई है वो 8 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, यानी कि 8 बजे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये घड़ियां दे रखी हैं इनमें सपाट से संबंधित समय को दिया है। तो अब हम इनमें समझते हैं कि कैसे ये जो समय है वो घड़ी में इसको दर्शाया गया है। तो सबसे पहले है कि सपाद पंचवादनम। सपाद का अर्थ क्या समझा था हमने? एक चरण के साथ में, यानी कि 15 मिनट के साथ में। और पंचवादनम यानी कि 5 बज गए हैं। तो 5 तो बज गए हैं, लेकिन इसके साथ में 15 मिनट और ऊपर का समय हो गया है। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? 5:15 बजे भी बोलते हैं। और लिखेंगे तो 5:15। और घड़ी में देखिए सुइयों की स्थिति क्या होगी कि जो घंटे वाली सुई है वो 5 पर होगी और जो मिनट वाली सुई है वो 3 पर होगी, क्योंकि 3 पर कितनी वैल्यू होती है? 15 मिनट होती है। और 15 मिनट का अर्थ होता है एक चरण या एक पाद या फिर सवा का समय। तो इस तरह से इसको लिखेंगे सपाद पंचवादनम और ये घड़ी में सुइयों की स्थिति होगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये अगली घड़ी है, इसमें दे रखा है समय सपाद षड्वादनम, यानी कि 6 तो बज चुके हैं, साथ में सपाद समय और हो गया है, 15 मिनट का समय और अतिरिक्त हो गया है।
तो इसको दर्शाने के लिए देखिए किस तरह से घड़ी में सुइयां हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो होगी 6 पर और मिनट वाली सुई होगी 3 पर। तो इस तरह से ये समय हो गया सपाद षडवादनम और लिखेंगे इसको 6:15 या 6:15 बजे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये अगली घड़ी है, इसमें समय दे रखा है सपाद सप्तवादनम, 7 बज चुके हैं, उसके ऊपर से 15 मिनट और हो गए हैं, तो इसको हम 7:15 बजे भी बोलते हैं, 7:15 भी बोलते हैं। और घड़ी में देखिए सुइयों की स्थिति क्या होगी कि जो घंटे वाली सुई है वो 7 पर होगी, मिनट वाली सुई 3 पर होगी। इस तरह से हम जब घड़ी में सुइयों की स्थिति होगी तो उस समय को क्या पढ़ेंगे कि सपाद पंचवादनम का समय हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस घड़ी में क्या है कि सपाद अष्टवादनम, 8 बज चुके हैं सपाद के साथ में 15 मिनट के साथ में। तो इसमें घंटे वाली सुई की स्थिति होगी कि वो 8 पर होगी, मिनट वाली सुई 3 पर होगी। तो इसे हम पढ़ेंगे 8:15 बजे या 8:15 या फिर सपाद अष्टवादनम। अब देखिए यहाँ पर जो घड़ियां दे रखी हैं उसमें हम समझेंगे सार्ध वाले समय को, यानी कि उसको हम कैसे घड़ी के अंदर सुइयों की स्थिति को देख करके हम कहेंगे कि सार्ध का समय हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि सार्ध पंचवादनम। तो देखिए पंचवादनम यानी कि 5 बजे प्लस सार्ध यानी कि आधा और आधे की वैल्यू कितनी है 30 मिनट, और इस आधे को और क्या बोलते हैं साढ़े भी बोलते हैं, यानी कि 5 तो बज चुके हैं, उसके ऊपर से 30 मिनट और आधा भाग और, तब हम उसको कहेंगे सार्ध पंचवादनम या फिर 5:30 बजे या फिर लिखेंगे तो 5:30। और उसमें देखिए घड़ी में जो सुइयों की स्थितियां होगी वो क्या होगी कि जो घंटे वाली सुई है वो पूरे 5 पर ना होकर के थोड़ा 5 और 6 के बीच में होती है इस प्रकार से, और जो मिनट वाली सुई है वो 6 पर होगी क्योंकि वो आधा राउंड या आधा जो भाग है उसको कंप्लीट करके 6 नंबर पर आई है, तो 6 नंबर पर वैल्यू होती है 30 मिनट। इस तरह से हुआ ये सार्ध पंचवादनम। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए ये अगली घड़ी है, इसमें समय दे रखा है सार्ध षडवादनम। षड यानी 6, वादनम यानी बजे, और सार्ध साथ में है यानी कि 30 मिनट और, तो 6:30 या फिर 6:30 बजे। और घड़ी में सुइयों की स्थिति क्या होगी कि जो घंटे वाली सुई है वो ना तो 6 पर होगी ना वो 7 पर होगी, दोनों के बीच में होगी, तो इसलिए ये 6 और 7 के बीच में होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो 6 पर ही होगी। तो इस तरह से ये मिनट और घंटे वाली सुई की स्थिति होगी और समय को हम लिखेंगे सार्ध षडवादनम। अब देखिए ये अगली घड़ी है, इसमें समय दे रखा है सार्ध सप्तवादनम। सप्त यानी 7, वादनम यानी बजे, और सार्ध यानी आधे के साथ में 30 मिनट के साथ में, यानी कि 7:30 या फिर 7:30। और घड़ी में स्थिति होगी देखिए कि जो घंटे वाली सुई है वो 7 और 8 के बीच में होगी, मिनट वाली सुई 6 पर होगी। इस तरह से इस समय को कहेंगे हम सार्ध सप्तवादनम। अब देखिए ये जो लास्ट वाली घड़ी है इसमें समय दे रखा है सार्ध अष्टवादनम, 8:30 बजे। अष्ट यानी 8, वादनम यानी बजे, और सार्ध यानी आधे के साथ में 30 मिनट के साथ में। तो अभी समय कितना हुआ 8:30। और घड़ी में देखिए जो सुइयां हैं उनकी स्थिति क्या होगी कि जो घंटे वाली सुई है वो 8 और 9 के बीच में होगी इस प्रकार से, मिनट वाली सुई 6 पर ही होगी क्योंकि सार्ध जुड़ा हुआ है, और सार्ध की पोजीशन क्या होती है कि जब मिनट वाली सुई 6 पर हो तब हम उसको कहेंगे सार्ध। तो इस तरह से इस समय को हम कहेंगे सार्ध अष्टवादनम। अब देखिए इन घड़ियों में हम पादोन से संबंधित समय को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहली घड़ी है उसमें लिखा हुआ है पादोन षडवादनम। पादोन का अर्थ यानी कि एक चरण कम, यानी कि 15 मिनट कम। कितने में षडवादनम, या जो भी बजे हैं उतने में 15 मिनट कम। तो यहाँ पर षड दे रखा है यानी कि 6 बजने में 15 मिनट कम, और 15 मिनट कम के समय को हम पौने भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसको 5:45 बजे भी बोल सकते हैं, पादोन षडवादनम भी बोल सकते हैं। और लेकिन जब हम इसको अंकों में लिखेंगे तो देखिए हमने क्या समझा था कि जब भी पादोन वाले समय को अंकों में लिखा जाता है तो घंटे वाले समय को 1 घंटा पीछे का लिखते हैं, क्योंकि 6 तो अभी पूरे बजे नहीं है, तो इसलिए जो 1 घंटा पीछे वाला है, जैसे यहाँ पर षडवादनम है तो इससे 1 घंटा पीछे वाला नंबर कौन सा है 5 है, तो इसलिए 5 बज करके, क्योंकि वह घंटा कंप्लीट हो चुका है, तो जो टाइम कंप्लीट हो चुका है उसको हम लिखते हैं। तो 5 बज करके, और जो मिनट है वो कितने पूरे हो चुके हैं, वो 45 मिनट पूरे हो चुके हैं, यानी कि ये मिनट वाली सुई 9 पर आ गई है। तो 9 पर होती है मिनट की वैल्यू 45 मिनट, तो इसलिए 5:45। तो पादोन में मिनट की वैल्यू हमेशा 15 लिखी जाएगी, और जितने भी बज करके, या जैसे यहाँ पे षडवादनम है तो 5 बज करके 1 नंबर पीछे वाला जो घंटा है वो हम लिखेंगे। और इसमें देखिए घड़ी में जो सुइयों की स्थिति है वो क्या होती है
कि जो घंटे वाली सुई है वो तो रहेगी जितने भी वादनम, जैसे यहाँ पर षड वादनम है तो 6 के ऊपर, और मिनट वाली सुई होगी 9 पर, कि जो मिनट वाली सुई है वो 9 पर आ गई है, उसने यहाँ तक का जो रास्ता था वो कंप्लीट कर लिया है, केवल एक पादोन कम रह गया है, केवल एक जो चरण है वो कम रह गया है, तो इसलिए मिनट वाली सुई की पोजीशन होगी 9 पर और जो घंटे वाली सुई है वह रहेगी उस नंबर के ऊपर जितने में कि हमें बताना है कि इतने बजे या इतने वादनम। जैसे यहाँ पर है षड वादनम तो घंटे वाली सुई 6 पर, मिनट वाली सुई 9 पर। तो अब हम इस समय को कहेंगे 5:45 या 5:45 या संस्कृत में कहेंगे तो पादोन षड वादनम। इसी तरह से अब देखिए ये अगली घड़ी है, इसमें समय दे रखा है पादोन सप्त वादनम। सप्त यानी 7, वादनम यानी बजे और पादोन का अर्थ 15 मिनट कम, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 6:45। पौने का मतलब 1 पौना भाग कम है 7 बजने में। और अगर अंकों में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सप्त वादनम है तो इसको 1 नंबर पीछे जाएंगे तो 6 बज करके, और मिनट लिखेंगे 45 मिनट। तो इस तरह से 6:45 का अर्थ भी 6:45 है, पादोन सप्त वादनम है। और घड़ी में सुइयों की स्थिति होगी, जो घंटे वाली सुई है वो 7 पर, मिनट वाली सुई 9 पर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर की घड़ी है इसमें क्या है समय? पादोन अष्टवादनम। अष्टवादनम यानी कि 8 बजे, और पादोन का समय है यानी कि 15 मिनट कम है। 8 पूरे नहीं बजे हैं, उसमें 15 मिनट कम है, तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं? 7:45 बजे या फिर 7:45। 7 भी पूरे बज चुके हैं, 45 मिनट भी पूरे हो चुके हैं, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। पादोन अष्टवादनम संस्कृत में बोलेंगे। और घड़ी में देखिए सुइयों की स्थिति क्या होगी कि जो घंटे वाली सुई है वो 8 पर और मिनट वाली सुई 9 पर। इसी तरह से अगली घड़ी में देखिए क्या है? पादोन नववादनम। नववादनम यानी कि 9 बजे, और पादोन यानी कि एक चरण कम, 15 मिनट कम। तो 9 बजने में 15 मिनट कम, तो इसको बोलेंगे 8:45 बजे, लिखेंगे 8:45। और घड़ी में सुइयों की स्थिति होगी जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों ही 9 पर होंगी, तब इसको कहेंगे समय को पादोन नववादनम। तो इस तरह से इन घड़ियों के माध्यम से हमने पादोन वाले समय को हम किस प्रकार से देखेंगे इसको हमने समझ लिया। इस तरह से स्टूडेंट हमने चतुर्थः पाठ है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ, कठिन शब्दार्थ और पाठ में समय को देखना भी हमने समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।